हरे कृष्णा। चिंतामणि समाह्योष अथवापि निधि स्मृता कल्पपादपमोक्षाव सर्ववेदोपमाधवा। नारद पुराण में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह एकादशी चिंतामणि के समान, समस्त चिंताओं का हरण करने वाली, किसी निधि के समान, कल्पतरु की भांति यानी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सर्व वेदों की उपमा स्वरूप है। एकादशी व्रत की महिमा को सुनते हुए अब हम परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? इसके कौन आराध्य देव हैं और व्रत करने की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इस बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको प्रणाम है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। यही वैष्णव का लक्षण है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाशर्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का एक और नाम है परिवर्तनी एकादशी, क्योंकि चातुर्मास के 4 माह के दौरान यही वह समय है जब योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु अपनी करवट को बदलते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसे मास में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य की करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक समय की बात है कि सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं कभी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के कारण राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए।
वन में वह मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में गए। एक दिन उन्होंने ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन प्राप्त हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। तब राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप पहुँचे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्ययुग है, लेकिन इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक घृणित व्यक्ति तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पाशर्व एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी आती है, उस व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ भी इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पाशर्व एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूते भी दान देने चाहिए। दान करते समय पद्म पुराण से इस मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञका अघौघसंख्ययं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। इसका अर्थ है, बुद्ध श्रवण का नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको प्रणाम है, प्रणाम है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। इस प्रकार इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः एकादशी के दिन व्रत का फॉर्मूला न भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में जाप, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और शास्त्रों का अध्ययन, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि। हरे कृष्णा।